श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुदेव आपकी जय जय हो गुरुदेव आपकी जय जय हो जय जय हो गुरुदेव आपकी जय जय स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीवन उधारा है बिना गुरु की कृपा पाए। इस संत मत सत्संग का 2 दिवसीय भव्य आयोजन इस भमरेली पंचायत के अंतर्गत जोगिया टोला ग्राम में आरंभ होने जा रहा है, जिसमें हम सभी भक्तगण यहाँ के ग्रामवासियों तथा माताएं बहनों हम सबको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि संत महात्माओं के दर्शन और प्रवचन से लाभ लेने का। अभी हम लोग प्रातःकालीन का सत्संग इस सूची से प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोग के बीच सिद्धपीठ कुप्पाघाट से पधारे स्वामी अभिमन्यु बाबा मंच पर पधारे हुए हैं। उनसे सादा आग्रह है कि प्रातःकालीन का सत्संग इस सूची से प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। माइक दीजिए वहां। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिला करके इस स्तुति से सत्संग आरंभ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर औरो अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार।
सम्माननीय सदस्य भी मौजूद हैं इस मंच पर, और जिस पंचायत के अंतर्गत यह ज्ञान यज्ञ 2 दिवस तक चलता रहेगा, उसके सम्माननीय मुखिया नेत्री बिमला देवी जी भी यहाँ मौजूद हैं मंच पर। मैं दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे लोग बारी बारी से गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य बाबा के श्री चरणों में माला अर्पित करेंगे। बिमला देवी जी और मुकेश आई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय घोष कर हम लोग इसका अभिनंदन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माल्यार्पण का कार्य कुछ क्षण के लिए था, इसको यहीं विराम देते हुए हम लोग हेलो समस्त कटिहार जिला संत सत्संग समिति हुए पुष्पा बाबा श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग कृपया शांति बनाकर बैठ जाए। कमल मंडल जी जो सचिव हैं, महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सृष्टि के सिरमौर 20वीं सदी के महान संत, अध्यात्म ज्ञान के महाधनी, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, काल ब्याल की संहारक, त्रैतापों के दलन करने वाले,
आवागमन को मिटाने वाले, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले त्रैकालदर्शी महामूर्ति, युगाधार युग पुरुष, ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाय, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सोपते क्या लागत है मोर। सूक्ष्म रूप में मंच आरूढ़ 20वीं सदी के महान संत, विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन महर्षि संतवी जी महाराज के जुगल चरणों में बड़े मंचस्थ हमारे सिद्धपीठ से आए हुए स्वामी परमानंद बाबा। परमानंद का अर्थ क्या होता है? परम आनंद, जिस आनंद के बाद और कोई आनंद नहीं, उस आनंद को प्राप्त किए हुए अभी मंचासीन बैठे हुए हैं, जो प्रकाश को पार करके तब सद में जाते तब परमानंद को प्राप्त करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति मंच आरूढ़ हैं यहाँ बैठे हुए, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मंचस्थ जो है साधु समाज मुद मंगलमय, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले, गंगा को भी पवित्र करने वाले, ऐसे संतों के चरणों में भी मेरा नमन। हमारे कटिहार जिला के माननीय परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय सत्यनारायण मंडल एवं कमल जी मंत्री, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं, भागशिला बहनों, सबके चरणों मेरा सत सत नमन। आज का विषय सत्संग। मैं पहले नौकरी करता था रेलवे में। हमारे यहाँ 4 जिला अधिवेशन हुआ। एक हमारे साथी थे सैनिटरी इंस्पेक्टर रेलवे में, वो सफाई विभाग का काम करते थे। तो 4 बार जिला अधिवेशन उन्होंने भार सफाई का अपने ऊपर ले लिया और सतर्कता पूर्वक निभाया। जब वह अंतिम समय रिटायर्ड हो गए तो हमको एक दिन पूछते हैं, बाबा आपके साथ इतना दिन सत्संग किया, सेवा भी किया, लेकिन सत्संग का अर्थ आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, इसका अर्थ क्या होता है? तो मैंने कहा इसको आप नहीं समझे? तो मैं कहा अच्छा ये बात ही है, ये संसार में अल्लाह ताला है, वो रहेगा, उसके सिवाय जितने हैं सब फना होगा कि नहीं होगा, सबका नाश होगा कि नहीं होगा? कहाँ सबका नाश हो जाएगा? अल्लाह का नाश होगा तो नहीं, उसका तो नाश नहीं होगा। वही सत्य है और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। उसको कौन करेगा? आपका हाथ पैर आंख नाक कान नहीं, ये तो नहीं करेगा। क्या करेगा बताइए? कहा तो ये तो मैं नहीं जानता हूं। तो हमारे यहाँ आया है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस अल्लाह ताला उस परवरदिगार का अंशी का अंश है, यानी हम आत्मा हैं।
आप अपनी भाषा में उसको रूह कहते हैं। वह रूह का नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। जो जिसका अंश ही होता है उस अपने अंश से जाके मिल जाता है। यह 1 नंबर का सत्संग कहलाता है। आपका रूह मरता नहीं है, वही उसको प्राप्त करेगा अल्लाह ताला को। वही सत्य है, उसी को हम लोग सत्य कहते हैं। उसी का संग करने के लिए यह सत्संग आयोजित किया जाता है। तब उनको समझ में आ गया, हाँ ये बात सही है। तो इसको कैसे कीजिएगा? रू रू कहने से क्या ईश्वर मिल जाएगा? कहा नहीं, ये तो नहीं मिलेगा। तो रूह के अंदर जो है, रूह के अंदर जो है कहते हैं वह नूर छिपा हुआ है। उस नूर को जानिए। जो नूर को अपने अंदर में प्रकट कर लेता है वही एक दिन तूर का भी आवाज अपने अंदर में सुनता है। वही अल्लाह ताला का आवाज है। उस आवाज को सुन कर करके परमात्मा के पास जाया जाता है। ये 1 नंबर का सत्संग है। तब उन्होंने कबूल किया ये बात आपका सही है, सही है। तो यह सत्संग जो है यह बच्चों का खेल नहीं है, यह बड़ा गंभीर विषय है। इसको प्राप्त करने के लिए कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। रामायण में आया है बड़े भाग। क्या कोई करोड़पति है वह भाग्यशाली बन जाएगा? बड़े भाग्यशाली कभी नहीं। कोई बहुत बड़ा विद्वान है, क्या वह भाग्यशाली कहलाएगा? कभी नहीं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जिसको हो गया, क्या वह भाग्यशाली कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। भाग्यशाली वही कहलाएगा जो जीवन में सत्संग को प्राप्त कर लिया, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। बाकी सब जो है भाग्यहीन है, सब भाग्यहीन है। ऐसा सत्संग से लाभ होता है। वह सत्संग आपको मोक्ष के द्वार पर पहुंचा देगा। मोक्ष को अभी सुन रहे थे मुक्ति आपने सुना है जो मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तितः समा विचार संतोष साधु संगम। 4 द्वारपाल है। 4 द्वारपाल में जो है वह सम की साधना सब कोई नहीं कर सकता है, सब कोई अधिकारी नहीं है, सबसे बनेगा भी नहीं। वह बहुत दिनों के अभ्यास के बाद समता को प्राप्त करता है समाधि में। लेकिन यह काम जब नहीं होता, मान लिया समाधि आपसे नहीं हुआ, तो 3 काम को छोड़ दीजिए। सम को छोड़ दीजिए पर 3 को मत छोड़िए। विचार, संतोष और साधु संग। विचार क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ, फिर हमको कहाँ जाना है। को मम पिता को मम जननी कित जाना कित सार, या को कहिए विचार। मैं कहाँ से आया? परमात्मा के धाम से आया। और हमको जाना कहाँ है? परमात्मा के पास जाना है। यह विचार, यह भी विचार लोग नहीं कर पाते हैं, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए यदि यह भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 को मत छोड़िए, संतोष और साधु संग। यदि 2 को पकड़ के रहिएगा तो वह सम और विचार आपको अपने आप आ जाएगा। संतोष रखिए। रैदास जी महाराज कितना संतोषी थे। घर के अंदर बैठते थे तो आकाश दिखाई पड़ता था, वर्षा का पानी पड़ता था, उसमें भीजते थे, जाड़े में ठिठुरते थे। और भगवान उसकी दरिद्रता को देखकर उनके यहाँ गया एक पारस पत्थर लेकर के, लो तुम्हारा दरिद्रता भाग जाएगा। कहा हमको नहीं चाहिए, ले जाइए ले जाइए। उसको सोचा विश्वास नहीं होता है। उनका एक टकवा लेकर के छुड़ा दिया। वह टकवा जो है लोहे का था, सोना बन गया। कहा लो तुमको विश्वास नहीं होता है। कहा छी छी क्या कर दिया, हमारा टकवा को भी आप खराब कर दिए, ले जाइए ये टकवा भी ले जाइए। ऐसा टकवा हमको नहीं चाहिए। कितना संतोषी था। हम लोग जो है 10, 20, 50 लाख अरब खरब हो जाने पर भी संतोष नहीं है। यही अंतर है। तो यदि ये संतोष भी आपके अंदर नहीं है तो एक अंतिम अस्त्र है साधु संग। साधुओं का संग कभी मत छोड़िए। बड़े भाग जो है पाइए सत्संग का।
यदि जीवन में साधु संतों का दर्शन हो गया तो आपको ये चारों चीज साधु संत जो है दे देंगे। कहते हैं राम बुलावा भेजिया कबीरा दिया जो रोई, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होई। बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है, क्योंकि यह चारों चीज को सत्संग प्राप्त करा देता है। ऐसा यह सत्संग में शक्ति है। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे चिलचिलाती हुई धूप में और छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। उसी समय जो है आम के वृक्ष में फल लगा हुआ था। लोग पत्थर मारते थे और वह पत्थर चोट खा करके आम देता था। पत्थर का चोट खा करके वृक्ष आम देता था। एक पत्थर जाकर के भगवान बुद्ध के सिर पर लग गया। सिर पर लग गया तो वह खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो वह व्यक्ति दौड़ के गया, अरे आपके माथे में खून हो गया। और वह भगवान बुद्ध रोने लगे कि आप रो रहे हैं, आपको बहुत चोट लग गया। कि देखो जी मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि एक वृक्ष को पत्थर मारने से वो तुमको फल देता है, और तुमने हमको मनुष्य को, एक मनुष्य को तुम पत्थर मारा, मैं तुमको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ इसीलिए रो रहा हूँ। वह व्यक्ति चरण में गिर गया, चरण में गिर गया, कहा मेरा उद्धार कीजिए, और उनको दीक्षा दिया। और वह दीक्षा दे करके जो है वह अर्थ को प्राप्त किया। यह संतों का काम है। संतों के पास जाइएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। वाणी समय के अनुकूल वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मारूढ़ आगे कई बार दोहराया, बड़ा ही गूढ़ है और गंभीर है और दुर्लभ भी है। सत्संग सामान्य रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है सभी लोगों को। जो पुण्यात्मा है उन्हीं को सत्संग का में आने का, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग के कई आयाम हैं जो इस प्रवचन पीयूष के माध्यम से हम लोग श्रवण कर सकते थे। चूँकि विलंब से आज प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ हुआ, समयाभाव के कारण सभी अंग को, सत्संग के जितने सारे अंग, सत्संग क्या है, इसका सामान्य शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या हो सकता है, सत्संग के कितने प्रकार हैं, अब अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे। सत्संग की क्या विशेषता है, सत्संग का क्या लाभ है, और अंत में सत्संग का उपसंहार क्या हो सकता है। कई अंग हैं। मैं जब अपने मस्तिष्क को थोड़ा उधर चलायमान करता हूँ तो लगता है कि एकदम जिस तरह से सागर बाढ़ में जो रेत होता है, उनकी जो तरंग है और सागर की ओर उन्मुख होता है, सत्संग विषय पर व्याख्या इसी प्रकार है, बड़ा ही ओजस्वी है। और कई दिनों तक पूज्य स्वामी गुरुसेवी भगरत बाबा ने लिखा है तत्वज्ञान बोधनी के अंतर्गत कि सत्संग की महिमा का जितना भी बखान किया जाए, शारदा शेष महेश भी वो नेति नेति कहने लगते हैं। मैंने इसका कोई अंत ही नहीं है, अंत नहीं है, क्योंकि यह भगवान का श्री अंग है। भगवान सत्संग प्राप्त करना अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाना। इसलिए सत्संग के माध्यम से ईश्वर का तत्व बोध होता है। इन गूढ़ गंभीर विषय को हम लोग को पघाट से पधारे हुए, हम सबों की ज्ञान पिपासा को तृप्त करने वाले प्रबुद्ध, मैं कह सकता हूं कि सुविज्ञ विद्वान हैं पूज्य परमानंद बाबा। चूंकि इनको मैं किशोरावस्था से सुनते आ रहा हूं, बड़ा ही मनोभावक इनकी वाणी होती है। जब ये पाठ करते हैं तो मेरे जैसे एक सामान्य साधक भी, सामान्य व्यक्ति भी बड़ा मैं भाव विभोर होकर सुनता रहता हूँ। और इनकी जब व्याख्या होती है किसी विषय पर, इन दिनों जो व्याख्या हो रही है विभिन्न सत्संग के माध्यम से, तो मुझको लगता है कि कितनी गहराई से इन्होंने अध्ययन किया है और उसको
आत्मसात करने की कोशिश की है संत मत के ज्ञान को, उनके ओजस्वी वाणी से हम लोग तृप्त होंगे। पूज्य बाबा से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबों की ज्ञान पिपासा को तृप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे। यस्तानुद्धरति सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन बुद्ध मंगलमय साधु समाज, हमारे आदरणीय कटिहार जिला संत मत सत्संग समिति के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर श्री सत्यनारायण बाबू, समस्त विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम आप सभी लोग इस कलिकाल में भी अपने कल्याण की बातों को कहने और सुनने के लिए सत्संग में उपस्थित हो गए हैं। जिस सत्संग में हम आप उपस्थित हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और संत मत सत्संग का अपना खास नियम है। कहीं भी होता है और किसी भी अवसर पर होता है तो स्तुति प्रार्थना या स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के आधार पर जो विषय बनता है, प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग, बाबा लोग उसी विषय पर प्रवचन करते हैं। यहाँ कुछ देर पहले संत मत सत्संग की नियमानुकूल स्तुति प्रार्थना के बाद शब्द ग्रंथों से पाठ हुआ। सदग्रंथों में सर्वप्रथम वेद दर्शन योग से, फिर सत्संग योग से पाठ हुआ। पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना
सत्संग की महिमा। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है। सत्संग किसे कहते हैं? संतों के संग को सत्संग कहते हैं। जब तक कोई संतों के संग में नहीं जाएंगे तब तक सत्संग हो नहीं सकता है। अभी हम आप सभी लोग सत्संग में हैं, मतलब संतों के संग में हैं। किन्हीं के मन में जिज्ञासा हो सकती है, यहाँ पर संत कौन है? तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, भले यहाँ पर प्रकट रूप में संत कोई नहीं है। जितने मंचासीन महात्मा लोग हैं, ये सब के सब संत की संतान है, संत नहीं है। तो आप कहेंगे जब यहाँ पर कोई संत नहीं है तो फिर सत्संग कैसे हुआ? सतगुरु महाराज जी का कहना है, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग कैसा सत्संग है? तो याद रखेंगे आप लोग, भले प्रकट रूप में यहाँ पर कोई संत नहीं है, लेकिन अप्रकट रूप से यहाँ पर संत महापुरुष हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहने की कृपा की है, जहाँ पर हरि की चर्चा होने लगती है, परमात्मा की चर्चा होने लगती है, ईश्वर की चर्चा होने लगती है, वहाँ पर सूक्ष्म रूप से अप्रकट रूप से संत महापुरुष पधारते हैं। यहाँ पर हरि की चर्चा हो रही, ईश्वर परमात्मा की चर्चा हो रही है। भले प्रकट रूप में कोई संत नहीं है, लेकिन अप्रकट रूप से सूक्ष्म रूप से यहाँ पर संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिये पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, ईश्वर परमात्मा की चर्चा होती है, वहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष, जिनको संसार में कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहा है, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पा लिए हैं, सदा सर्वदा समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। जब उनको पता चलता है कि फलाने जगह हरि की चर्चा हो रही है, परमात्मा की चर्चा हो रही, ईश्वर की चर्चा हो रही है, तो समाधि को छोड़कर, ध्यान को छोड़कर सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं। आप कहेंगे उपस्थित हो जाते हैं तो देखते तो नहीं है, तो मैं तो आपको सुनाया, वो तो अप्रकट रूप से है, सूक्ष्म रूप से है, उनको आप स्थूल आंख से नहीं देख सकते हैं। हाँ, भले आपको सूक्ष्म आंख की प्राप्ति हो जाए, मतलब दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए, तो आप देखने लग जाएंगे। जब तक आपको सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अप्रकट रूप से पधारे हुए महापुरुष को, सूक्ष्म रूप से पधारे हुए महापुरुष को देख नहीं सकते हैं। गुरु महाराज जी के प्रवचन में आप लोग कभी पढ़े होंगे या सुने होंगे, सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर इस आसार संसार से चले गए। स्थूल शरीर में नहीं है, पंच भौतिक शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है। वे सारे महापुरुष भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं,
और स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुष को सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति है, सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है। और याद रखेंगे आप लोग, जिनको सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, उनको देखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहती है, वो सब कुछ देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। जिनको एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है, मतलब सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, वो पिंड में मतलब अपने स्थूल शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। उनको देखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता है, इसी शरीर में रह करके सब कुछ देखते हैं। ऐसे होते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त महापुरुष। सदगुरु महाराज जी को भी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति थी। वो देख रहे थे कि सत्संग में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आए हुए हैं, सारे महापुरुष को देखते थे वे। और सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को या सदगुरु महाराज केवल दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं थी, उनको तो आत्म दृष्टि की भी प्राप्ति थी। जिस दृष्टि से अपनी पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती है, उस दृष्टि की भी प्राप्ति थी, आत्म दृष्टि की भी प्राप्ति थी। कहा जाता है जिस महापुरुष को आत्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, वे महापुरुष सर्वज्ञ हो जाते हैं। और सर्वज्ञ का मतलब होता है प्रकृति के अनुप्रमाणु में जो पदार्थ है उनको देखने लग जाते हैं, प्रकृति के अनुप्रमाणु में जो ब्रह्म व्यापक हैं उनको देखने लग जाते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त महापुरुष सर्वज्ञ कहलाते हैं, ये आत्मदृष्टि। तो जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको ऐसी दृष्टि की प्राप्ति होती है, उनको सब पता होता है सत्संग में कौन कौन आए हुए हैं। भले हम आपको पता नहीं है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन महापुरुष सूक्ष्म रूप से आए हैं। अब पता नहीं होने का कारण ये सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति नहीं है। अगर सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति तो सबको देख लेते। गुरु महाराज जी देख रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख रहे थे, दादू दयाल जी महाराज की बात आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। दादू दयाल जी महाराज एक सच्चे संत थे, परमात्मा को प्राप्त महापुरुष थे। एक बार दादू दयाल जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठ करके इसी तरह से प्रवचन कर रहे थे। मंच पर बहुत सारे महात्मा लोग थे, नीचे में सत्संगी लोग थे, बहुत सारे श्रोतागण थे, उनके प्रवचन को सुन रहे थे। दादू दयाल जी महाराज बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे, एकाएक प्रवचन में विराम दे दिए। नीचे से श्रोतागण कहते हैं, सरकार प्रवचन बहुत बढ़िया चल रहा था, आपने अपने प्रवचन में विराम दे दिया, प्रवचन कहाँ जाए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, प्रवचन में क्या करूं, यहां पर संत महापुरुषों का अपमान हो रहा है, संत महापुरुषों का अपमान हो रहा है। नीचे से श्रोतागण कहते हैं, यहां पर कोई किसी संत महापुरुष का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, जितने संत महापुरुष हैं सबके सब मंचासीन हैं, कोई किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, मंचासीन संत महात्माओं का अपमान नहीं हो रहा है, पंडाल में जो बैठे हुए संत महापुरुष हैं उनका अपमान हो रहा है। इस बात को सुनकर के सभी सत्संगी लोग दंग रह गए। सबके मन में होने लगा, पंडाल में कोई संत महापुरुष तो है नहीं,
सर्वसाधारण सदगृहस्थ लोग सब हैं, हम लोग पारिवारिक जीवन में रहने वाले, ये सब यहाँ पर है। कोई संत महापुरुष तो यहाँ नहीं है। जो भी संत महापुरुष हो सबके सब मंचासीन है। अब सब आश्चर्यचकित हो गए। फिर कहते संत दादू दयाल जी महाराज को, महाराज नीचे में संत महापुरुष कहाँ हैं? जो भी ये सब मंचासीन मंच पर है। तब संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, तुम लोगों को देखने की आंख कहाँ है? देखने की आंख रहेंगे तब न तुम देखोगे। देखने की आंख तो है नहीं तुमको। पंडाल में आप लोग जितने हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द में जो जगह खाली है, सभी जगहों पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष लोग विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो नीचे से श्रोतागण कहते उनका अपमान कैसे हो रहा है? तब संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, मैं देख रहा हूं आप लोग पंडाल में उठ बैठ करते हैं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। इतना ही नहीं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो आप लोगों की उठ बैठ करने से, आने जाने से, आप लोगों के अगल बगल में जो संत महापुरुष बैठे हुए हैं उनको पैर से ठोकर लगती है। किसी संत महापुरुष को आप पैर से ठोकर मारिएगा तो उनका सम्मान हुआ कि उनका अपमान हुआ? अपमान हो गया। यहाँ तो सम्मान नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो पंडाल में बैठे हुए हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द में दुनिया के लगभग सारे संत महापुरुष बैठे हुए हैं, जीवन मुक्त महापुरुष बैठे हुए हैं, हरि की चर्चा सुन रहे हैं। आप लोग देख नहीं रहे हैं, ये उठ बैठ कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। आप लोगों के पैर से उनको ठोकर लगती है, उनका अपमान हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी लोग उठ बैठ न करें और आए जाए नहीं। जो जहां पर बैठ गए तो बैठ गए, और जब तक सत्संग होता रहे, प्रवचन होता रहे, तब तक बैठे रहे, तब तक बैठे रहे, उठ बैठ नहीं करे। और क्या बोले दादू दयाल जी महाराज कि सत्संग में लोगों को पैर ढक करके बैठना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पैर को उघार करके बैठे। संत महापुरुष के सामने में पैर को उघार करके बैठना नहीं चाहिए, इससे भी महापुरुष का अपमान होता है। तो सज्जन, संत दादू दयाल जी महाराज को आंख थी, वो देख रहे थे। उनको पता था कि सत्संग स्थल पर कौन आए हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा, हम लोग तो मनुष्य के शरीर में बैठे हैं ना सत्संग में। धुंधकारी प्रेत के शरीर में था। जब उनके भाई, छोटे भाई गौकर्ण, उनके ही कल्याण के वास्ते भागवत की कथा करने लग गए। भागवत की कथा मतलब भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, परमात्मा की कथा कहने लग गए। प्रथम दिन पहली पाली की कथा है, शुरू करने के लिए जा रहे थे। इतने में वहां पर जो धुंधकारी प्रेत के शरीर में था वो भी आ गया। हम लोग तो मनुष्य के शरीर में है ना, प्रेत के शरीर में रहने वाले धुंधकारी आ गए कथा स्थल पर। उनको भी सत्संग सुनना था, ईश्वर परमात्मा की चर्चा सुननी थी, अपना कल्याण बनाना था, अपना भला करना। तो वो आ गए। पंडाल के कोई भी सत्संगी का श्रोतागण उनको नहीं देख रहे थे, लेकिन गौकर्ण जी महाराज देख लिए। देखे गांव समाज की लगभग सारे लोग आए हैं हमारी कथा को सुनने के लिए। मैं कथा कहूँगा, ईश्वर परमात्मा की सब सुनेंगे। आ गए हैं। साथ साथ जिस धुंधकारी के कल्याण के लिए मैं कथा का आयोजन किया हूँ, सत्संग का आयोजन किया हूँ, वो धुंधकारी भी यहाँ पर आ गया। जिस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ, पिंडदान से नहीं हुआ, आज वो भी धुंधकारी प्रेत के शरीर में तब भी यहाँ पर आ गए, तब भी यहाँ पर आ गए। सज्जना, पंडाल के कोई लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन गौकर्ण जी महाराज देख रहे थे। अगर पंडाल के कोई लोग देख लेते ना धुंधकारी को, तो पंडाल में बैठे रहते, तो प्रेत के शरीर में थे सब भाग जाते, डर से ही भाग जाते। लेकिन सब के सब बैठे हुए थे। गौकर्ण जी महाराज देख रहे, आया है वो, लेकिन स्थिर नहीं हो रहा है। स्थिर नहीं होने का कारण था, भूत प्रेत का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा प्रधान होता है।
हवा की सारे चलता रहा तब स्थिर नहीं होता है। तो गौकर्ण जी महाराज देखिए हिल डोल रहा है, जबकि सत्संग को सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। जब तक इस सावधानी पूर्वक सत्संग को नहीं सुनेगा तब तक इनका कल्याण हो नहीं सकता है, इसका भला हो नहीं सकता है। इनको तो सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। माता सबरी को नवदाभक्ति का उपदेश करने लग गए भगवान श्री राम, तो वहां पर सुनने वाले कितने लोग थे? बस एक मात्र माता सबरी। आप कहेंगे साथ में लक्ष्मण जी थे, वो तो बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे, पीछे में थे। अंगरक्षक का काम कर रहे थे, पीछे में थे। सामने में सुनने वाली एक मात्र माता सबरी है। सज्जना, उस समय माता सीता का हरण हो चुका था, साथ में माता सीता थी नहीं, एक सुनने वाली सबरी है। और तब परमात्मा श्री राम क्या कर रहे हैं कि सावधान सुनो धर्म मनमाही। सत्संग को सावधानी पूर्वक सुना जाता है ना। अगर आपका चित्त चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, तो संतों की वाणी को बढ़िया से आप समझ नहीं सकेंगे। जब समझ नहीं सकेंगे तो उनके अनुसार अपने जीवन को बना सकेंगे? आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा? नहीं होगा। केवल और केवल सत्संग में आ जाने से किसी का भला नहीं होता है। जो संत महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को हृदय में धारण कर उसके अनुसार अपने जीवन को बनाता है ना, भला उन्हीं का। तो प्रसंग में आता है कि 7 पोर वाले बांस गड़वाए, 7 दिनों की कथा थी, सत्संग का आयोजन था। और गौकर्ण जी महाराज को, ये गौकर्ण जी महाराज धुंधकारी को इशारा करते हैं उसी 7 पोर वाले बांस में बैठ जाओ। बैठे और 7 दिनों तक सत्संग सुने तो आप लोग जानते हैं ना, उनका कल्याण हुआ, उनका भला हुआ। प्रेत के शरीर से छुटकर देवता के शरीर में आकर विमान पर बैठ करके स्वर्ग चले गए, विमान पर बैठ करके स्वर्ग चले गए। तो गौकर्ण जी महाराज को सूक्ष्म आंख की प्राप्ति थी, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति थी। वो देख रहे थे कि सत्संग में गौकर्ण धुंधकारी भी आ गया है, धुंधकारी भी आ गया, जिसके कल्याण के लिए मैं सत्संग का आयोजन किया हूं वो भी आ गया। उनको आंख थी। सज्जन, आप लोग कभी सुने होंगे एक नाथ जी महाराज के लिए, ये महाराष्ट्र के संत है, बहुत अच्छे संत एक नाथ जी महाराज। एक नाथ जी महाराज एक बार राम कथा कर रहे थे। जब रामायण की सुंदर कांड का वर्णन करने लग गए तो उसमें प्रसंग आया अशोक वाटिका का। बढ़िया से प्रवचन कर रहे थे, श्रोता लोग भी बढ़िया से सुन रहे थे, दत्सित होकर के सुन रहे थे। मैं आप लोगों कहूंगा दत्सित होकर के सुनिए, सत्संग का फल आपको प्राप्त होगा। और आप लोग बहुत बढ़िया से आए हैं, सुन भी रहे हैं, बढ़िया से सुनिएगा, बढ़िया से। एक नाथ जी महाराज अशोक वाटिका का वर्णन करने लगे, तो बोले अपने प्रवचन में, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका के अशोक वाटिका में गए थे, जहां पर माता सीता को रावण ने रखा था, अशोक वाटिका में। जब वहां पर हनुमान जी गए तो पूरी अशोक वाटिका में सफेद फूल खिला हुआ था। जैसे से बोले कि सफेद फूल खिला हुआ था तो पंडाल में एक व्यक्ति खड़े हो गए। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हनुमान जी थे, वेश बदल करके बैठे हुए थे, खड़े हो गए। बोले महाराज जी, अभी तक तो आप प्रवचन बहुत बढ़िया किए, लेकिन अभी सरासर झूठ बोल रहे हैं। व्यास गद्दी पर बैठ करके संत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक नाथ जी महाराज ने कहा, क्या झूठ बोल रहा हूं? कभी जो बोले माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका का अशोक वाटिका में गए थे, तो वहां पर अशोक वाटिका में सफेद फूल खिला हुआ था, ऐसा नहीं है। उस वाटिका में, अशोक वाटिका में लाल फूल खिला हुआ था, सफेद फूल नहीं था। एक नाथ जी महाराज कहते, नहीं जी, लाल फूल एक भी नहीं था अशोक वाटिका में, जो भी फूल था सफेद फूल था।
जब इस तरह से बोले एक नाथ जी महाराज, हनुमान जी अपने वेश में आ गए। जैसा हनुमान जी का रूप होता उस रूप में आ गए। बोले मैं ही हनुमान हूं। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? जहां पर हरि की चर्चा होती है, राम की कथा, ईश्वरी कथा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वहां पर मैं जाता हूं। माता सीता कैसा वरदान है, प्रभु श्री राम कैसा वरदान है, जब तक धरती रहेगी उनकी कथा होती रहेगी, सत्संग होता रहेगा, तब तक मैं रहूंगा। मैं 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान हूं। मैं मर नहीं सकता। हमको आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का और माता सीता का। मैं मर नहीं सकता। हाँ, पृथ्वी नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। जब महाप्रलय हो जाएगा, कुछ संसार में नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगा। जब तक रहूंगा जीवन मुक्त महापुरुष कहलाऊंगा, और जब शरीर का परित्याग करूंगा तो ब्रह्मलीन महापुरुष हो जाऊंगा, ब्रह्मलीन हो जाऊंगा। हूं अभी, जब तक धरती रहेगी, कथा होती रहेगी, सत्संग होता रहेगा, तब तक मैं रहूंगा। मैं हनुमान हूं। मैं ही गया था माता सीता का पता लगाने के लिए लंका का शोक वाटिका में। तो वहां पर मैंने देखा था सफेद एक भी फूल नहीं था, जो भी फूल था लाल फूल था। दोनों में बहस हुआ। एक नाथ जी महाराज कलयुग के संत हैं, जिस कलयुग में हम आप हैं, इस कलयुग के संत हैं, और हनुमान जी महाराज त्रेता युग के संत हैं। सज्जना, जब इस तरह से दोनों में बहस होने लगा, तकरार होने लगा, तब देखिए वहां क्या चमत्कार होता है। चमत्कार ये हुआ कि वहां प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, भगवान श्री राम प्रकट हो गए, दोनों के विवाद को शांत किए। हनुमान जी कहते, प्रभु आप तो जानते हैं, आप ही के आदेश पर मैं माता सीता का पता लगाने के लिए भारत से लंका गया था। लंका का शोक वाटिका में जहाँ पर माता सीता को रखा गया था, तो वहां पर मैंने देखा था लाल फूल किया था अशोक वाटिका में। लेकिन ये महात्मा जी कलयुग के संत अभी त्रेता युग की बात, हमारी बात को जुटला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वहां पर सफेद फूल खिला हुआ था। भगवान श्री राम तो त्रिकालदर्शी महापुरुष, सबको जानने वाले, सबको जान रहे भीतर भीतर, तब भी लीला कर रहे हैं। बोले हनुमान सुनो, तुम तो थोड़े समय के लिए, कुछ देर के लिए लंका का शोक वाटिका में गया था, लेकिन सीता लगभग 1 वर्ष रही है। कोई कोई लेखक विद्वान कहते 1 वर्ष से ज्यादा भी रही है। चलो जो भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बस 1 वर्ष से कुछ ही कम हो सकता, कुछ ही ज्यादा हो सकता, ज्यादा नहीं। तो ज्यादा समय तक रही है, और तो थोड़े समय तक के लिए गया था, तो तुमको पूरा पूरा पता नहीं होगा बढ़िया से सुख वाटिका में कौन सा फूल खिला हो। सीता को पता होगा। तो हनुमान जी कहते माता सीता है कहाँ? तब भगवान श्री राम कितना बढ़िया समझाया हनुमान जी को। समझाया, हनुमान सुनो, जहां पर पानी होता है ना, वहीं पर पानी का तरंग होता है। जहां पर पानी होता है वहीं ना पानी का तरंग होगा। पानी में ही ना तरंग होता है, कि तरंग पानी से बाहर होता है? नहीं, पानी में ही पानी का तरंग होता है। सज्जना, जहां पर कोई शब्द होता है ना, वहीं पर कोई अर्थ होता है। उसी शब्द में वो अर्थ समाया हुआ होता है। समझने वाले समझते हैं, समझने वाले समझते हैं। सुनो, मैं ब्रह्म और सीता हमारी शक्ति। तो जहां पर ब्रह्म है वहीं पर शक्ति। जब यहां पर ब्रह्म प्रकट हो गए तो शक्ति कहां रहेगी? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी ने कहा था कुनिषाद को, राम ब्रह्म है, परमात्मा है, और उनकी अर्धांगिनी माता सीता शक्ति है। ये शक्ति कहां रहेगी? जहां पर ब्रह्म है। जहां पर पानी होता वहां पर पानी का तरंग, उसी प्रकार से जहां पर ब्रह्म होता वहां पर ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति। भगवान श्री राम कहते हनुमान, मैं यहां पर हूं, तुम्हारी अर्धांगिनी सीता कहां पर रहेगी? वो भी तो यहीं पर रहेगी ना, यहीं पर है। जैसे बोले यहीं पर है, उसी समय वहां पर माता सीता भी प्रकट हो गई। माता सीता प्रकट हो गई।
अब भगवान श्री राम माता सीता से पूछते, देवी बताओ, हनुमान जी तुम्हारा पता लगाने के लिए लंका को शोक वाटिका में गया था। जिस समय हनुमान जी वहां पर गया था तू वहां पर थी, बहुत समय पहले से थी, तो बताओ वहां पर उस समय लंका का शोक वाटिका में कौन सा फूल खिला हुआ था? लाल फूल खिला हुआ था कि सफेद फूल खिला हुआ था? तब देखिए माता सीता क्या कहती है। माता सीता कहती, प्रभु वहां पर लंका का शोक वाटिका में लाल फूल एक भी नहीं था, जो भी फूल था वो सफेद फूल था। सफेद फूल था, लाल फूल नहीं था, सफेद फूल था। जब कह दिए माता सीता की सफेद फूल था, तब हनुमान जी का सिर नीचे हो गया। जब माता सीता ये सब बता रही है तो फिर हम अब क्या इस पर कुछ बोल सकते हैं? हम तो थोड़े समय तक के लिए गए थे, तो बहुत समय तक वहां पर रही है। ये बोल रही सफेद फूल, जो ये संत एक नाथ बोल रहे हैं सफेद फूल, वही माता सीता भी बोल रही है सफेद फूल। अब भगवान श्री राम सोचे कि दोनों को मिलाना है, दोनों के दिल की बात को मतलब खत्म करनी, जो कुत्सित बात है उनको खत्म करनी है। तब समझाने लग गए। यही तो महापुरुष का लक्षण है कि दो जीव को बढ़िया से मिला देते हैं। और सज्जन और नीच लोग दो जीव को झगड़ा लगा देते हैं, विवाद में फंसा देते हैं। ये तो साधारण जीव का काम है, लेकिन महापुरुष तो मिलाने का काम करते हैं ना। सज्जना जहां सुमति सह संपत्ति नाना कहते हैं ना, जहां सुमति वहीं पर न संपत्ति होगी, वहीं के लोग न सुखी होंगे। तो लोगों को तो मेल जोल से रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम मिलाने का काम करते हैं। महापुरुष एक जीव से दूसरे जीव को मिलाने का काम करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। लेकिन संसारिक लोग प्राय देखा जाता है विवाद की बात करते हैं, झगड़ा की बात करते हैं, झगड़ा की बात करते हैं। जहां पर लोग इसमें फंस करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है, अनेक प्रकार के कष्ट उनके जीवन में आते रहते हैं, अनेक प्रकार का दुख उनके जीवन में आते रहता है। देख लीजिए भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी को, एक नाथ जी महाराज को, आप दोनों की बात सत्य है। हनुमान जी बोले, प्रभु एक नाथ जी महाराज की बात और माता सीता की बात सत्य है, हमारी बात तो सत्य है नहीं, हमारी बात तो सत्य नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं हनुमान, सीता की बात तो सत्य है ही, साथ साथ तुम दोनों महापुरुष की भी बात सत्य है। एक नाथ जी महाराज की बात सत्य है और तुम्हारी बात भी सत्य। हनुमान कहा, कैसे? कहा, सुनो मैं सुनना देता हूं, समझो मैं समझा देता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, वास्तव में लंका का शोक वाटिका में सफेद फूल ही था, लेकिन सफेद फूल भी तुमको लाल फूल दिखा था। तो भी सही कह रहा है, लाल फूल तुमको दिखा था। कारण सीता को हर करके रावण ले गया था, उसके प्रति तुमको इतना क्रोध हो गया था, इतना क्रोध हो गया था, क्रोध के चलते तुम्हारी दोनों आंखें लाल हो गई थी, लाल हो गई थी। आंख जो लाल हो गई थी ना, तो लालिमा वाली आंख से तू सफेद फूल को देखा ना, तो उस समय तुमको सफेद फूल भी लाल फूल दिखा था। तो तू भी सत्य बोल रहा है, उस समय तुमको लाले फूल दिखा था, तो सत्य ही बोल रहा है। और एक नाथ जी महाराज भी सत्य बोल रहे हैं, मिला जुला दिए। कहने का मतलब ये प्रसंग जो मैं आप लोगों को सुनाया, वहां पर हनुमान जी थे, कोई देख रहे थे, वहां पर माता सीता थी, कोई देख रहे थे, कोई नहीं देख रहे थे। वहां पर भगवान श्री राम थे, कोई देख रहे थे, कोई नहीं देख रहे थे। लेकिन ये महापुरुष थे वहां पर। सज्जन, अभी भी हम यहाँ पर संत महापुरुष को नहीं देख रहे हैं, क्या नहीं है? महापुरुष कभी गलत बोलते हैं कि जहां पर हरि की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वहां पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से विराजते हैं। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। जब तक हम आपको संतों का संग प्राप्त नहीं होगा तो सत्संग होगा। भले प्रकट रूप में यहाँ पर कोई संत नहीं है, लेकिन अप्रकट रूप में सूक्ष्म रूप में संत है, क्योंकि यहाँ पर हरि की चर्चा हो रही है, परमात्मा की चर्चा हो रही है। भले हम आपको उनको देखने की आंख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष यहाँ पर हैं। और एक बात याद रखिएगा,
जहां पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से या प्रकट रूप से पधारते हैं, वहां पर स्वर्ग के 3300 करोड़ देवी देवता भी पधारते हैं। विनय पत्रिका के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, विश्वकारित विग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमण्युकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहां पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से या प्रकट रूप से पधारते हैं, तो वहां पर स्वर्ग के 3300 करोड़ देवी देवता भी पधारते हैं। है यहाँ पर, हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे हैं। सज्जन, ऐसे महापुरुष के संसर्ग में हम आप बैठे हैं, हम आपके द्वारा सत्संग हो रहा है, हम आपके द्वारा सत्संग हो रहा है। जो सत्संग में आता है उनको फल क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक गुरु गर्गाचार्य जी महाराज ने बहुत बढ़िया कहा था। गर्गाचार्य जी महाराज से राजा वज्रनाभ ने पूछा था, गुरुदेव, अगर किसी को अपने जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए, कोई सत्संग में चला जाए, तो उनको कौन सा फल प्राप्त होता है, उनको क्या लाभ मिलता है? तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था, सुनो वज्रनाभ, मैं तुमको सुना रहा हूं, ये गर्ग संगीता की बात है, सुनो मैं तुमको सुना रहा हूं। गर्गाचार्य जी महाराज कहते, गंगा पापं शशीतापं दैन्यम कल्प तरुर हरेत पापं तापं तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, महापुरुष बतलाते हैं, धर्मशास्त्र बतलाते हैं, अगर कोई गंगा में जाकर के स्नान करे तो गंगा पापं, गंगा उनके पाप को हरण कर लेती है जो उसके जल में स्नान किया है, गंगा पापं। सज्जन, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, माता गंगा पाप नाशनी है, धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये गलत बात नहीं है। गंगा में स्नान करने से पाप खत्म होता है, लेकिन याद रखिएगा सभी प्रकार के पाप खत्म नहीं होते हैं। मैंने महाभारत में पढ़ा है, गंगा में स्नान करने से पाप खत्म होता, वो पाप मानव के द्वारा जो भूल चूक से हुआ है, अज्ञानता अवस्था में हुआ है, मानव जान नहीं रहा था इस कर्म को करने से पाप भी होता है, बस अनजान में भूल चूक से जो पाप किया है, अगर आप गंगा स्नान करेंगे तो वो पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके पाप करेंगे तो कितनों गंगा स्नान करेंगे तो पाप खत्म होने वाला नहीं है। उसका बेटा भी बन करके आ जाएंगे ना गंगा माता का, तब भी वो पाप खत्म नहीं होगा। सभी लोग जानते हैं ना, देवव्रत भीष्म पितामह किनका बेटा है? माता गंगा का बेटा है। अभी तो थोड़े समय के लिए लोग जाते हैं गंगा जी में, 2-4-10 मिनट स्नान करते हैं, या 1 घंटा भी कोई स्नान कर ले, 2 घंटा भी स्नान कर ले, दिन भर भी कोई स्नान कर ले। मछुआ सब तो उसी में रहता है, मछली मारने वाले से तो उसी में रहता है, तब भी पापे करते रहता है, तब भी पापे करते रहता है। सज्जना, थोड़े समय तक के लिए माता गंगा के जल में कोई जाता है स्नान करने के लिए, लेकिन देवव्रत भीष्म पितामह माता गंगा के उदर में 9-10 महीने तक रहे, उनके पेट में रहे, माता गंगा के पेट में, उनके उदर से जन्मे। और सज्जना, इनका भी जो जानबूझ करके पाप हुआ था वो खत्म नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के बाण लगने से जब ये धराशायी हो गए, बाण की सैया पर लेटे हुए थे, तीर की सैया पर लेटे हुए थे, तो वहां भगवान श्री कृष्ण आए थे। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा था, माधव 100 जन्मों की बातों को मैं जानता हूं, देख लीजिए 8 वसु में से एक वसु की अवतार है भीष्म पितामह, माता गंगा के उदर से जन्म लिया है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, माधव 100 जन्मों की बातों को मैं जानता हूं, 100 जन्मों तक हमारे द्वारा कोई सा अपराध नहीं हुआ, पाप नहीं हुआ कि जिसके चलते इस तरह का हमको फल मिले, इस तरह का दुख हो। किस जन्म का ये पाप है? भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, 1 जन्म और आगे बढ़िए, 101वें जन्म को देखिए, कहा वो हमको नहीं देखा जा रहा है,
इससे भी पता चलता है भले 8 वसुओं में से एक वसु की अवतार है, माता गंगा के पुत्र बनकर किया, लेकिन संत अभी तक ये नहीं बने। सामर्थ्य तो बहुत है, शक्ति तो बहुत है, लेकिन संत नहीं बने। सज्जन याद रखिएगा, जो संत होते हैं ना वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वे तीनों कालों की बातों को जानने वाले होते हैं। भूतकाल की सभी बातों को जानते हैं, वर्तमान काल की सभी बातों को जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला तो उसको भी जानते हैं। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। ये केवल 100 जन्म की बात को जान रहे हैं, 101वें जन्म की बात को नहीं जान रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप 101वें जन्म में इसी धरती पर राजा थे। राजा थे, एक बार रथ पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे, आपका रास्ता एक सर्प ने काटा, उसको आपने अपने सेवकों द्वारा मरवाया। अधमरु हालत में सर्प था, अपने तीर के नोक पर उठा करके बबुल के पेड़ पर फेंक दिया जो सड़क के बगल में था। अधमरु सर्प था, उनके पूरे शरीर में कांटा धस गया। कई दिनों तक उसी कांटा पर वो सर्प पड़ा रहा। अंततो गत्वा अपने शरीर का परित्याग किया। पितामह, वही पाप आपका पीछा करते हुए आया है जो भी अपना फल दिया है, वही फल दिया है, वही पाप आपका पीछा करते। आप भी कांटा पर लेटे हुए हैं ना, कांटा बोले भले आपके पिताजी का आपको आशीर्वाद है, राजा शांतनु का कष्ट नहीं हो रहा है, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप जब चाहेंगे तब मरेंगे, लेकिन है ना कांटे पर पड़े हुए वही पाप। मैं ये प्रसंग सुना करके ये दिखा रहा था आपको कि गंगा का बेटा भी बनकर के आया, तो जानबूझ करके जो पाप हुआ था इनसे, वो पाप खत्म हुआ? पाप खत्म नहीं हुआ। यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज कहते गंगा पापंग, गंगा में स्नान करने से पाप खत्म होता। माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो डालती है। किस पाप को धो डालती है आप लोग समझ गए होंगे। फिर शशि तापंग, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। दिन में सूर्योदय होता है, सूर्य की तप्त किरणें संसार में फैलती है, ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। रात्रि काल में चंद्रमा का उदय होता है, उनकी शीतल किरणें संसार में फैलती है, तो सूर्य की किरण से निकले हुए ताप को वो नष्ट कर देती है। शशि तापंग दैन्यम कल्प तरुर हरेत, अगर कोई दरिद्र आदमी, कंगाल आदमी कल्प वृक्ष के पास में चला जाए, धन की कल्पना करे तो उनकी दरिद्री चली जाए, तो उनके जीवन में धन आ जाता है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते राजावती नाम को सुनो, इधर तो तीनों का काम अलग अलग हुआ ना। गंगा का काम हुआ पाप को नष्ट करना, चंद्रमा का काम हुआ ताप को दूर कर देना, कल वृक्ष का काम हुआ मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर देना। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग को अपना ले तो सत्संग अकेले तीनों काम करता है। पापंग तापंग तथा दिन्यम सद्य साधु समागम, सत्संग करने वाले के जीवन से पाप चला जाता है। जानबूझ करके जो पाप किया वो भी पाप जाएगा, अनजान में जो पाप किया वो भी पाप खत्म हो जाएगा। फिर उनके जीवन से ताप चला जाएगा, दैहिक दैविक भौतिक, ये जो त्रिताप जीव के लिए कहा जाता है भयंकर ताप है, ये ताप भी खत्म हो जाएगा। फिर मनुष्य के अंदर में, जीव के अंदर में दरिद्रता भी नहीं रहेगी, क्योंकि सत्संग करने वाले के जीवन में अर्थ भी आता है, धन भी आता है। ये सत्संग की महत्ता है, सत्संग की विशेषता है। सज्जन इतना ही नहीं, याद रखेंगे आप लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहनी कृपा की है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, काई संत कवि को विदा श्रुति पुराण सदग्रंथ। अगर कोई संतों की शरण में चला जाता है, उनके संग में चला जाता है, तो उस जीव के लिए अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अपवर्ग करने का मतलब मोक्ष, परमात्मा का धाम, ईश्वर का धाम उनके लिए प्रशस्त हो जाता है, वो खुल जाता है। जो संतों के संग में जाता है, सत्संग में जाता है, उनके लिए अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। अगर कामी पुरुषों का आप संग करेंगे, संसारिक लोगों का संग करेंगे, तो भव कर पंथ, आपके लिए संसार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, अगर अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त होगा तो आपके जीवन में वो सुख आवेगा जो सुख शाश्वत है, सनातन है, जो आपका संग कभी छोड़ने वाला नहीं है, जो सुख तृप्तिदायक है, उस सुख को आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में संसारिक लोगों का संग करने से संसार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, भव कर पंथ, अगर इस मार्ग पर आ गए तो आपके जीवन में केवल और केवल दुख ही रहेगा।
क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने कहा इस संसार में किसी को सुख नहीं मिल सकता है, ये सुख का स्थान है ही नहीं। यह प्रदेशवा काल को वेशवा जोरे आवे दुख पाई, यहाँ जो आता उनको दुख होता। अवतारी के जीवन को पढ़ लीजिए, धर्म ग्रंथ में आपको पता चलेगा। अवतारी पुरुष को भी यहाँ पर दुख हुआ, राम को, कृष्ण को, शंकर को, जो भी अवतारी पुरुष आए उनके भी जीवन में दुख। संत साहित्य को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर संत लोगों को भी दुख हुआ। भले संत और भगवंत को दुख सहने का सामर्थ्य है, शक्ति अलग बात है, लेकिन देखा जाता व्यवहारिक रूप में उनके भी जीवन में दुख आया, उनके भी जीवन में कष्ट आया। सज्जन कामी पुरुषों का संग करेंगे तो संसार का मार्ग प्रशस्त होगा, संत पुरुषों का संग करेंगे तब वर्ग का मार्ग प्रशस्त होगा। संसार के मार्ग पर आप चलेंगे, संसार में रहेंगे तो आपके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। अगर आपके जीवन में अपवर का मार्ग प्रशस्त हो गया, परमात्मा मिल गए, मोक्ष मिल गए, तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। और सुन रहे थे ना, वेद भगवान कह रहे थे परमात्मा को सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, जिनका हृदय पवित्र होता है वे ही परमात्मा को पा सकता है। किनका हृदय पवित्र होगा? तो वेद भगवान कह रहे थे जो सत्संग तप करेगा, सत्संग तप। सज्जन और धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे तपों का वर्णन महापुरुषों ने किया है, जिनको प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने किया है, यहाँ तक कि राक्षस लोगों ने भी किया है। उन तपों को करके उनका विकार खत्म नहीं हुआ है। मैंने तो पढ़ा धर्म ग्रंथ में, धरती के भीतर तप करने वाले के अंदर में विकार सताया। प्रसंग कहने का समय नहीं है, समय बहुत हो गया, केवल सुना रहा हूं। धरती के भीतर रहने वाले जोगी को भी ऐसा विकार सताया है, वो भी परास्त हो गया है। योग वासिष्ठ महारामायण पढ़ करके देख लीजिएगा। फिर जल के अंदर रहने वाले ऋषि जो वहां तप करते थे, उनको भी ऐसा विकार सताया कि संसार में आकर के भटक गए। सज्जना, केवल जले और मिट्टी की बात नहीं हो रही है, अग्नि स्नान करने वाले योगी के भी अंदर में विकार सताया है, तपस्वी के भी अंदर में विकार सताया है। सज्जना, हवा पी करके रहने वाले, आकाश में पलथी लगा करके भजन करने वाले के भी अंदर में, भजन क्या कहा, तपस्या, तपस्या करने वाले के अंदर में विकार सताया है। उनका भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, उनका भी हृदय पवित्र नहीं हुआ। यहां तक कि महापुरुषों ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी जो सर्जन करता है, संपूर्ण संसार का सर्जन करते हैं, विष्णु भगवान जो पालन करता है, संपूर्ण संसार का पालन करते हैं, और शंकर भगवान जो संसार का संहार करते हैं, ये संत कबीर साहब ने कहा इनके भी सर पर कलंक लगा है, इनको भी कलंक लगा है। जब इनके भी जीवन को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा इनको भी विकार सताया है। यही कारण है इस त्रिदेव को भी, ब्रह्मा विष्णु को भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे, त्यो न जानत मरम तुम्हारे। मन पर परमात्मा के मर्म को ब्रह्मा विष्णु भी हम नहीं जानते हैं, उनके हकीकत स्वरूप का ज्ञान इनको भी नहीं है। क्योंकि तब करके सामर्थ्य तो बहुत प्राप्त किया, कोई सर्जन का काम कर रहे हैं, कोई पालन का काम कर रहे हैं, कोई संहार का काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं बाहरी तप से किसी का हृदय शुद्ध हो जाए। हाँ, वेद भगवान कहते हैं अगर कोई सत्संग तप करे तो उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उनका हृदय पवित्र हो जाएगा और उनको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सुन रहे थे ना, वेद भगवान कह रहे थे पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येखि विश्वता अतप्त तनूर्न तदामो वसनुते श्रितास ईद्व ह्रीं तस्तत् समासत। वेद भगवान कहते हैं जो सत्संग तब से अपने हृदय को पवित्र कर लेता उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब परमात्मा श्री राम ने भी कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका हृदय पवित्र होता, मन पवित्र होता है, वे ही हमको प्राप्त कर सकता, मैं उन्हीं को मिलता हूँ। भगवान कैसा कहना है,
सबको नहीं मिलते। तो सज्जनों, सत्संग तप में आता है क्या? याद रखिएगा आप लोग, केवल सत्संग में आ जाना ही सत्संग तप नहीं है। वेद भगवान बहुत बढ़िया से समझा रहे थे, इस बात को आप अपने हृदय में धारण कीजिएगा। मैं बता रहा हूं, यही कह करके अपनी वाणी में विराम भी दूंगा, सुनिए आप लोग बढ़िया से। सत्संग तप में क्या करना, ये भ्रम नहीं रहे कि केवल सत्संग में चले गए तो सत्संग तप हो गया। तप का मतलब होता धार्मिक शुभ अनुष्ठान, धार्मिक कठोर शुभ अनुष्ठान, तप का मतलब ये होता है। तो सज्जना, यहाँ पर सत्संग तप का मतलब होता, पहला साधारण शब्दों में कहेंगे आपको, अपने आप को सतपथ पर लगा करके रखना। चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अपने आप को सतपथ पर लगा करके रखना। कितनों कष्ट आ जाए, कितनों दुख आ जाए, कितनों विपत्ति आ जाए, सतमार्ग को हम नहीं छोड़ रहे हैं। ये सत्संग तप के अंतर्गत है। अब वेद भगवान जहां से शुरू किया मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वेद भगवान क्या कहते हैं, सत्संग तप आपका पुष्ट कैसे होगा, पूरा कैसे होगा। वेद भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन सबसे पहली बात। और अपने आप में देखिएगा, हम ऐसा कर रहे हैं, सत्संग तप के अंतर्गत आता है। जिस सत्संग में आए भी है, अपने आप को सत्संग में लगा करके रखना, सतपथ पर चलाते रहना, सत्संग तप है। बाद में क्या कहा वेद भगवान, क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य भाषण, दम का साधन, सम का साधन, योगाभ्यास, जितेंद्रिय। और ये सत्संग कर रहे हैं तो आपके द्वारा सत्संग तप हो रहा है। अगर इसकी व्याख्या होगी तो घंटों लगेंगे ना, घंटों लग जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य भाषण, दम का साधन, सम का साधन, जितेंद्रिय, योगाभ्यास। और ये सत्संग सबकी व्याख्या होगी, न केवल इसी की व्याख्या। कह रहे थे ना प्रोफेसर साहब कि पाठ तो बहुत हुआ है, एक से एक सूत्र यहां से निकलेंगे प्रवचन के लिए, बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। दिन भर भी कहेंगे तब भी समाप्त नहीं होने वाला है। दिन भर भी कहेंगे ना तब भी बात समाप्त होने वाली नहीं है। अखिल भारतीय का मंच हो कि जिला अधिवेशन का मंच हो या और कोई मंच हो, सज्जनों